हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राखी केजरीवाल जी, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन में कॉमर्स के अंदर एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक बहुत ही खतरनाक वाले स्कोर से, एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर से इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। 99.97 परसेंटाइल। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 99.97 परसेंटाइल के साथ इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया, और वो भी पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा इन्होंने किया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ आज जुड़ के। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन राखी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो थैंक आपको। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। हम बहुत ही सौभाग्य हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टिप्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ स्ट्रेटेजी अप्रोच जानने वाले हैं कि आपने कैसे इस एग्जामिनेशन को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। तो अगर मैं आपको राखी जी के बारे में बताऊं तो ये सूरत से बिलोंग करते हैं जी, और इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है ये वहीं से कंप्लीट किया। और इसके अलावा इन्होंने सीए भी करा हुआ है, एमकॉम भी किया हुआ है, काफी सारी चीजें उन्होंने कर रखी हैं। और ये सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है राखी जी, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो राखी जी बताइए जी, क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच आपकी रही इस एग्जामिनेशन को लेकर? काफी सारे एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी आपने क्रैक कर रखे थे, तो इस एग्जामिनेशन को आपने कैसे ट्रीट किया? ये बस एक छोटा सा एग्जाम था आपके लिए, या फिर इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई अप्रोच आपने बनाई? सर, एक्चुअली आई टेल यू माय हिस्ट्री कि कैसे कैसे मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कर रखे हैं। ओके। सो 2013 में मैंने सीएस की एग्जाम्स दी थी ओके। एंड आई क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था, तो तब से मुझे ओके। जोश आ गया था पढ़ने का। ग्रेट। एंड एंड आई वाज टीचिंग सिंस देन। ओके। 2013 में अपने बैच को पढ़ाती थी। सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे बड़े भी थे, ओके। तो ओके। आई न्यू हाँ टीचिंग में कुछ कर सकते हैं ओके। और ओके। आई एंजॉय। ओके। देन 2015 ये कंप्लीट हुआ। देन आई एंटर्ड इनटू दिस टीचिंग फील्ड एंड मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा। एंड तब से मुझे लगा कि टीचिंग फील्ड में एक प्रोफेशनल कुछ अवार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं करियर और अच्छे से डेवलप कर सकती हूँ। ओके। ओके। सो ये यूजीसी की एग्जाम दी 2020 में। ठीक है। दिस लॉ लेड मी टू गिव दिस एग्जाम, क्योंकि मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि हाँ ये एग्जाम ओके। देना है देना है। हाँ हाँ। देन लॉकडाउन फ्री थे एंड ओके। आई थॉट कि बेस्ट टाइम जब प्रिपरेशन हो सकती है, तो आई अपीयर्ड फॉर। ओके। ओके। तो एग्जैक्टली कब आपने डिसाइड किया कि मुझे फॉर्मली इस एग्जामिनेशन के अप्लाई करना? बिल्कुल लास्ट डेट पे आपने अप्लाई किया, या फिर पहले से अप्लाई कर दिया था तैयारी के लिए, आप सोच रहे थे करूंगी या नहीं करूंगी? नो, जैसे आई थिंक मैं बहुत टाइम से फॉर्म भरती थी, बट मैं कभी ओके। अपियर नहीं होती थी। बहुत टाइम नहीं मिलता था पढ़ाने और ये सब के चक्कर में। ठीक है। बट देन मार्च आई थिंक आई डिसाइडेड कि नहीं अब, क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो चुका था ऑलमोस्ट। सो आई थॉट कुछ तो करना है, कोई एग्जाम्स ओके। देनी है जिससे ओके। कि ये लॉकडाउन बेनिफिशियल प्रूव हो सके बेसिकली। ओके। 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 सो आई अप्रैल में डिसाइड कर लिया था कि हाँ देना है। अप्रैल से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एंड ओके। आई ऑल्सो मेड एग्जाम देना ही है, पढ़ना ही है, तो और अच्छे से ही प्रिपेयर करें सो दैट हमेशा के लिए ये चीज रह जाए। ठीक है। तो जैसे कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड में तो पहले ही बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर चुके हैं, तो आपने कैसे अपनी तैयारी शुरू करी? जैसे अब सीए वाली जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको आते ही होंगे सारे, और इसके अलावा पेपर वन वाली चीजें जो आपको पढ़नी होंगी, पेपर टू में कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनसे इन टच नहीं रहते, तो आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, कैसे पढ़ाई शुरू करी, क्या प्रीवियस ईयर्स को भी देखा, वो सब बताइए। सर, जैसे मैं अभी सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। सो इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल भी देखना भी नहीं पड़ा था, क्योंकि ओके। मेरे बेस बिल्कुल क्लियर। ठीक है। एंड वो अकाउंट्स मुझे ज्यादा नहीं देखना पड़ा था, क्योंकि वो भी मैं पढ़ाती हूँ। सो ओके। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स वर गुड टू गो विथ मी। एंड पेपर वन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कभी नहीं पढ़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या कुछ इंडियन लॉजिक्स, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हम कभी नहीं पढ़े हैं। सीए सीएस कहीं नहीं आया था। सो उन सब टॉपिक्स में थोड़ी दिक्कत थी। बट आई ठीक है। थिंक स्किल अवेलेबल रहता है, सब कुछ होता है, तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी के लिए, विच आई फील। बट देन मेनी स्टूडेंट फील कि ओनली प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने देखा कि एवरी ईयर ग्रेजुअली ये लोग एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहे हैं। सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करके जाओगे तो दैट वोंट बी यूजफुल बेसिकली। ओके। सो ओके। मैं ऑलमोस्ट हर दिन लास्ट 45 डेज से हर दिन मैं 100 एमसीक्यू उधर सॉल्व करती थी ओके। ओके। कंपल्सरीली। ओके। पढ़ू नहीं पढ़ू तो उसे सॉल्व करनी है। ठीक एंड है। देन मैंने 7 पेपर्स भी सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, ओके। ओके। पूरा बैठ कर
टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ठीक तो है। ये सब था। एंड रिगार्डिंग पेपर 2, जैसा यूजीसी में बहुत इन डेप्थ नहीं पूछते हैं, जैसे सीएसीएस में बहुत ज्यादा उसके पूछते हैं, तो यूजीसी में उतना डेप्थ नहीं पूछते हैं। बट जैसे मैंने आपके वो स्नैपशॉट्स पढ़े थे सारे के सारे चैप्टर्स के, ओके ओके। तो दैट स्नैप वेरी यूजफुल, क्योंकि बहुत ही क्विकली रिवाइज था एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ग्रास्प हो जा रहे थे, सो ओके दैट ओके दोस थिंग्स। ओके ओके। तो इन्होंने हमें बताया कि प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बट ओनली सोर्स नहीं है प्रिपरेशन का, आपको उनके साथ और भी चीजें पढ़नी है, और साथ ही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा इन्होंने बताया, इतने सारे एमसीक्यूज इन्होंने लगाए और उससे टाइम मैनेजमेंट में इनकी बहुत ज्यादा मदद हुई। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इन्होंने बताया। और साथ ही इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई करी। कुछ ऐसा था कि पूरा दिन पढ़ाई करते रहते थे, या फिर इन्होंने कुछ घंटे ही पढ़ाई करी? उसके बारे में भी कुछ बताइए जी। सर एक्चुअली यहाँ सूरत में उतना वो नहीं है, उतना माहौल नहीं है यूजीसी नेट वाला जितना ओके। और सिटीज में है। तो आई वाज, पहले मैं सर्च कर रही थी लोगों को कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे एक्सपीरियंस गैदर कर सकूं कि ओके कहाँ ओके से पढ़ना ओके चाहिए। एक म्यूचुअल फ्रेंड मिली थी जिसने ओके यूजीसी क्रैक, तो मैंने ओके फर्स्ट कॉल में पूछा था कि कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ओके ओके। कि डिवोट करना पड़ेगा। तो शी सेड मी क्लियरली कि इट इज नॉट अबाउट द टाइम कि हाँ। आप 4 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे हो, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके शी सेड कॉन्सेप्ट तुम्हारा आधे घंटे में क्लियर हो जा रहा है तो तुमको सिर्फ आधे घंटे पढ़ना ओके पड़ेगा, ओके। नहीं हो पाएगा 4-5 घंटे लग जाएंगे। सो स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक डेली, आई वॉज कंसिस्टेंट बेसिकली, मैं डेली पढ़ती थी, वेदर इट बी हाफ एन आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स। स्टार्टिंग में तो मैं हमेशा पढ़ती थी 2-3 घंटे अप्रोक्सीमेटली, एंड लास्ट के महीने में मैंने यहाँ से छुट्टी भी ले ली थी। ओके 10 days कंप्लीट लिया था मैंने कि ओके मुझे ओके सिर्फ और सिर्फ अच्छा स्कोर ओके करना है इस एग्जाम। ओके 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 तो होल डे, लास्ट के ओके 10 days तो पूरी नहीं पढ़ती थी मैं। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने ही सोचा था कि 99.97 परसेंटाइल आपका स्कोर आएगा? ऐसा कुछ नहीं टारगेट वो किया था? कि थोड़ा दुख हो रहा है कि 100 क्यों नहीं आया? ऐसा तो नहीं अब लग रहा है कि है? थोड़ा और कर ओके लेते तो मिला ओके था, बट जब ओके कर रही थी तो पहले, जब आई थिंक जून में एग्जाम थी, ओके। तब तो जैसे था कि नेट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वैसा है। ओके ओके लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड होता गया, मेरी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती गई, मतलब जो टॉपिक्स मैं छोड़ने का सोच रही थी वो भी मैंने कवर अप कर लिया ओके सो आई वाज विशिंग कि हाँ जेआरएफ तो आना ही चाहिए, इतनी मेहनत की है तो। ओके 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 अब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि 99.97, आई नेवर एक्सपेक्टेड। ओके ओके। तो आपने जो अपनी तैयारी करी थी, क्या 100% तैयारी आप करके गए थे, या फिर कुछ चीजें आप छोड़ के भी गए थे? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सारी तैयारी करें या फिर कुछ करें और वो अच्छे से कर लें। सो आई सॉ वीडियो ऑफ योर्स, आई सपोज, मुझे एग्जैक्टली उस वीडियो की हेडिंग नहीं याद है, बट उस वीडियो में आपने कहा था कि सारे टॉपिक्स करने जरूर, मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मैंने एक्चुअली पूरा यूट्यूब छान मार लिया, ऐसा है ओके ओके कि कौन ठीक है। सजेशंस हैं, क्या फीडबैक्स हैं, इस तरह से। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये 3 यूनिट कर लो तो पास हो जाओगे, ओके सिर्फ ओके ये ओके। पास हो जाओगे, या फिर पेपर 1 में ज्यादा फोकस कर लो, ऐसा। हम्म मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि यूजीसी कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कि भाई टैक्स बिल्कुल। में 10 नहीं पूछेगा या अकाउंट में हम्म 20 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हम्म बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी भी हम्म टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन। हम्म तो नेवर गो द फैक्ट कि सिर्फ ये 7 चैप्टर कर लेता हूँ या सिर्फ ये वाला कर लेता हूँ। आई थिंक फुल पोर्शन कवर करना चाहिए, हम्म। पूरा का पूरा कोर्स कवर होना ही ओके। चाहिए 100%। अब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स अकाउंट स्ट्रॉन्ग था तो मैंने उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, ओके। बट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स आई थिंक स्कूल या सीपीटी में पढ़ा था, दैट इज अराउंड 7-8 years बैक। तो मुझे पूरी करनी पड़ी स्टार्ट में, बट मैंने मेहनत की तो मैंने उस ओके चीज को छोड़ा नहीं। ठीक है। एंड पेपर 1 में 3 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही, मतलब एक है पीपल एनवायरमेंट, एक बिल्कुल। हायर एजुकेशन, आईसीटी, मुझे आज तक वो चैप्टर्स के नाम याद है अच्छे से। ओके। तो ये 3 में बहुत ही था कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, बहुत रटने प्रोसीजर था वो। तो स्टिल मैंने वो भी पढ़ा, वो भी ओके छोड़ा नहीं, मतलब ओके ऊपर पढ़ के गई, बट अगर एक ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिखते ही है सामने, तो वो क्लिक हो ही जाए अल्टीमेटली ये आंसर है। ओके सो ओके पढ़ के, तो आई वुड सजेस्ट कि 100% पोर्शन कवर करके जाना चाहिए। ओके ओके। तो जैसे आपने बताया कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने बहुत सारी करी, और जैसे आप कह रहे हैं कि 4 ऑप्शंस होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज ने भी हेल्प करी कि आपने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और उनके आंसर्स आपको पता चल गए थे, तो अब कोई नए क्वेश्चन आए तो आप खुद अंदाजे से लगा पा रहे थे कि इसका आंसर ये हो सकता है। क्या इसमें भी आपकी कुछ मदद हुई प्रैक्टिस से?
प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा मदद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी वो कराते थे 5 क्वेश्चंस वाला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस डालते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं वीडियो ऑन करती थी, क्वेश्चन आप लोग से सुन लेती थी, देन आई यूज्ड टू पॉज द वीडियो, आई यूज्ड टू थिंक द आंसर होना चाहिए, एंड देन आई यूज्ड द वीडियो कि अल्टीमेटली वो आंसर है। तो दैट गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सही आंसर बार बार क्रैक कर पा रही हूँ कि नहीं। एंड ऑल्सो यू यूज्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट कि अल्टीमेटली क्या रीजन, पूरा हिस्ट्री आप समझाते थे। राइट। तो ये बहुत हेल्प करती है। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो पैटर्न नहीं समझ आता है कि अल्टीमेटली किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो लोग या क्या। ठीक है। सो आई थिंक प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन ओनली प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू वुड नॉट। ओके। तो जो राइट स्ट्रेटेजी है उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी है, एमसीक्यू भी है, सब कुछ है, बट सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए मददगार होंगी। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है। तो जान लेते हैं जी इनसे, इनका क्या गोल्डन मंत्र है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, कि वो भी पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक कर ले, चाहे 99.97 ना आए, 87 आ जाए, 67 आ जाए, बट वो पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक कर जाए। ऐसा कुछ आप उनके लिए मंत्र शेयर करना चाहेंगे? सी आई विल शेयर माय मंत्र कि माय मंत्र इज ऑलवेज बीन, मैं सीए स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, नोट्स आर द गोल्डन, बोलते हैं ना, गोल्डन वे टू दिस। अगर आपके पास कोई भी नोट्स हैं, दैट टू हैंडमेड नोट्स, आपने खुद से नोट्स बनाए, तो आई प्रेफर्ड sorts of ever study classes, but then I didn't totally rely on that. मैंने उसके थ्रू भी खुद के नोट्स बना के रखे हैं, क्योंकि मतलब दिस इज ह्यूमन नेचर कि आप जब टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको उतना मजा नहीं आता या बोरियत फील होती है। आपका खुद का नोट रहता है तो आप बहुत इजीली चीज को और बहुत स्पीड में रिवाइज कर सकते हो। सो स्टूडेंट का कंप्लेन भी होता है कि फुल रिविजन नहीं हो पा रहा है, इतना ये छूट गया रिवाइज करना। तो अगर हैंड नोट्स हैं तो बेस्ट है। अब जैसे जून में एग्जाम, तो जब अगर जून में एग्जाम होती है तो मेरे पास सिर्फ एक नोटबुक थी जो मुझे रिवाइज करनी थी। बट क्योंकि पोस्टपोन्ड होती गई तो आई हैड लास्ट में 6 नोटबुक्स जो मुझे तो अब हो गई हूँ वो 6 नोटबुक इतने स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं, उसमें इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आई कैन मेक श्योर मैं किसी को जेआरएफ क्रैक करवा सकती हूँ। सो इतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप श्योर अभी पास तो होना ही है। बिल्कुल सही बात की इन्होंने, कि बाकी जो नोट्स हैं, कंप्यूटराइज नोट्स हैं या फिर बुक के नोट्स हैं, वो अलग नोट्स हैं, वो आपके नोट्स नहीं है। तो कोई भी आपको पढ़ा रहा है या फिर आप खुद भी किसी बुक से पढ़ रहे हैं, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप एंड में उससे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप एंड में बुक उठाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें नहीं लगेंगी, बट अगर आपने खुद अपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें मैंने पहले पढ़ रखी हैं। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं जी। और अब ये भी इनसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या प्लान्स हैं इनके, आगे क्या करना चाह रहे हैं ये? अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सीए फाउंडेशन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सूरत में, सो आई एम इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड बहुत ही खुश हूँ वहाँ पढ़ाकर। सो आई कंटिन्यू दैट आल्सो। साथ आई एम प्लानिंग फॉर पीएचडी, सो मे बी पीएचडी अप्लाई कर दूँ अभी विद इन अ ईयर। बिल्कुल पीएचडी के लिए अप्लाई आपको करना चाहिए, इतना अच्छा स्कोर आपका है और फ्यूचर में आप इस कैरियर को और आगे लेकर जा सकते हैं, एक फॉर्मलाइज्ड लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आपको हमारी तरफ से, आप अपने गोल को जरूर अकम्प्लिश करें। थैंक यू सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे साथ राखी केजरीवाल जी, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टिप्स, अपनी अप्रोच आपके साथ डिस्कस करी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो यही था आज के सेशन में, बहुत ही जल्द मिलेंगे और कुछ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।